हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है रविंद्र। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था। रिफ्रैक्शन में हमने देखा था कि जब लाइट रे अपने पाथ से डेविएट होता है, जब जाता है वो वन मीडियम से अनदर मीडियम, तो उसके पाथ में थोड़ा सा चेंज आता है। ओरिजिनल पाथ से चेंज आता है। तो आज उसी को पढ़ेंगे अपन कि वो अपने पाथ से कितना चेंज हो रहा है। तो जिस पाथ से वो चेंज होता है उसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट। इसको समझने के लिए, जैसे सपोज हमारे पास कोई डेंसर मीडियम है, ये कोई स्लैब है हमारे पास। इस स्लैब की थिकनेस हमको गिवन है, सपोज दिस इज टी। एक लाइट रे हमारी स्ट्रेट आ रही है ऐसी। यदि मान लो ये स्लैब नहीं होता तो हमारी जो लाइट रे वो स्ट्रेट चली जाती, पर ड्यू टू दिस स्लैब इसका जो पाथ है थोड़ा सा चेंज हो गया। सपोज ये अपना है नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल आई। अब ड्यू टू दिस डेंसर मीडियम लाइट रे ने अपना पाथ को चेंज किया टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। लाइट रे हमारा बेंड हो गया। सपोज दिस इज नॉर्मल, दिस इज आर, एंड वी नो दैट इफ फर्स्ट एंड लास्ट मीडियम आर सेम देन इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। सो हमको फाइंड आउट करना है ये चीज कि दोनों के बीच में, सपोज दिस इज परपेंडिकुलर, हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है, जिसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट डी। नेमिंग करते, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सी इसको बोलते हैं, ये दिस इज सी डैश, दिस इज एन। ये परपेंडिकुलर है आपका। ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला कंप्लीट आई था, तो दिस इज आई माइनस आर। ये कंप्लीट आई था, तो दिस इज आई माइनस आर। तो देखो अपन को तो डी निकालना है। अपन एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल बी सी एन। इन दिस ट्राइंगल बी सी एन हमको डी फाइंड आउट करना है, आई माइनस आर। एक्यूट एंगल के सामने का साइड होता है परपेंडिकुलर, तो हमने लगाया साइन आई माइनस आर is equals to perpendicular, that is Cn, and hypotenuse is BC. Now what is Cn? Cn is D BC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ हमको तो टी भी गिवन है, तो इसका भी यूज ले लेते हैं। ट्राइंगल लेते हैं बी सी सी डैश, क्योंकि हमको बीसी नहीं पता तो बीसी यहाँ पे से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आर पता है तो अपन यहाँ पे कॉस आर अप्लाई कर लेते हैं। कॉस आर इक्वल्स टू बेस, दैट इज बी सी डैश, by hypotenuse, that is BC. Now what is BC dash? BC dash is T by BC. Now what is BC? T divided by cos R. Put BC in 1. तो sin I minus R equals to D divided by T by cos R. तो cos R ऊपर आ जाएगा। तो now what is D? Sin I minus R into T by cos R. This is the formula for lateral shift. बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स भी आपको मैं इसी में करा देता हूँ। ये फार्मूला है, आपको स्कूल में इसके ऊपर प्रैक्टिकल्स भी कराते हैं। ये वही चीज है, एक स्लेब दिया होगा आपको, और स्लेब ने अपने अपने क्या करा होगा, इंसिडेंट रे बना के दो पिन मार्क करा होगा, और उसके अपोजिट साइड पे
स्ट्रेट दिखा होगा कि जहाँ पे वो पिन दिखती है, आपने पिन यहाँ पे मार्क करते हैं, देखो पिन आपने यहाँ पे मार्क करी होगी, स्लेब रख के आपने पिन को यहाँ पे मार्क करा होगा, तो इस तरह से पाथ वगैरह बनता है इसका। अब एक दो न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ मैं आपको, जैसे इस पे, जैसे सपोज हमारे पास ये एक ऑप्टिकल स्लैब है, सपोज स्लैब का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमको गिवन है सपोज 10 सेंटीमीटर। ये जो स्लैब है ना, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमको गिवन है सपोज √3, और हमारी जो लाइट रे आ रही है सपोज वो आ रही है 60 डिग्री पे। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड लेटरल शिफ्ट डी। अब हमको जो पहले गिवन है वो हम मार्क कर लेते हैं, जैसे हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 60 डिग्री, हमको म्यू गिवन है √3, ऊपर एयर है मतलब, और जो हमारा थिकनेस है वो है 10 सेंटीमीटर। हमारा जो फार्मूला आया था वो क्या आया था, टी इक्वल्स टू टी साइन आई माइनस आर बाई कॉस। तो हमको सबसे पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो मैं स्नेल्स लॉ लगाती हूँ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, n1 sin i equals to n2 sin r। n1 means air, तो 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस is 60, n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड n2, √3 sin r, this is √3/2, √3 sin r, this is 1/2 sin r। On solving, r equals to 30 degree। Now lateral shift d equals to t sin I minus r by cos r। Put all the values, t10, I60, r30 by cos 30। 10 sin 30 by cos 30 means 10 of 10 30। तो d equals to 10 30 is 1/√3, so this is the answer, 10/√3 सेंटीमीटर। वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर, जैसे सपोज ये हमारे पास स्लैब, इसकी थिकनेस ले लेते हैं हम 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, और सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री। फाइंड लेटरल शिफ्ट। अब जो पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2, थिकनेस 20 सेंटीमीटर, और डी हमारा क्वेश्चन मार्क। वैसे सबसे पहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r। n1 मतलब एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, n2 दिस इज n2 √2 sin r, so this is 1/√2, this is √2 sin r, so sin r become again 1/2, so r become 30 degree। Now lateral shift d equals to t sin I minus r by cos r।
व्हाट इज टी 20 साइन 45 माइनस 30 बाय कॉस 30। ये कॉस 30 साइन 15 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ अभी, और नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आपको इसको कैलकुलेट भी करना सिखा देता हूँ। साइन 15 इज √3 माइनस 1 बाई 2 √2 बाई √3/2। तो 2 से इसको काट के 10 कर दूं, ये 2 ऊपर आके 20 बना देगा इसको, तो d इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 इंटू √2, मतलब आपका जो आंसर है वो ये आ गया सेंटीमीटर। ये 6 है। मैथ्स वालों को तो पता होता है सब कुछ, तो भी इसको एक बार मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम साइन a माइनस बी से साइन 15 डिग्री। साइन a माइनस बी का जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला ऐसा होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो साइन 45 माइनस b को ले लेंगे 30, तो साइन ऑफ 45 cos of 30 minus cos of 45 sin of 30. So this is sin 15 sin 45 1 by √2 √3 by 2 cos 30 cos 45 1 by √2 sin 31 by 2. So this will become √3 by 2 √2 minus 1 by 2 √2. तो √3 minus 1 by 2 √2. This is sin 50. तो ये हमारा लेटरल शिफ्ट पूरा कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, आपको चैनल बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपने फैमिली में मेंबर्स को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडवांटेज हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेने वाला हूँ एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ। ओके बाय।